हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे क्लास 6 की हिस्ट्री का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो कर रहे थे। इस बुक का नेम है अवर पास्ट पार्ट 1। तो हम जो है अपने पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो इस बुक के अराउंड हम जो है 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 5, जिसपे हम जो है वैदिक ईरा या फिर वैदिक पीरियड की बात कर रहे थे। एंड वो भी वैदिक पीरियड में भी हम जो है अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे थे, राइट। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था अबाउट द ऋग्वेद, राइट। ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट वेद या फिर ओल्डेस्ट बुक है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जिसे अराउंड 3500 ईयर्स एगो कंपोज किया गया था, राइट। इसके बारे में हमने देखा था। एंड अराउंड अभी 200 ईयर्स ही इसे हुए हैं कि इसे जो है कंपाइल किया गया था, राइट। तो इनके बीच में भी हमने जो है डिफरेंस देखा था कि जो है कंपोजिशन के बीच में या फिर जो है कंपाइलेशन के बीच में या फिर कंपोजिशन के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, जिसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। वो भी हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा था इसके बीच में अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड हम ये देख रहे थे कि उस समय में सोसाइटी किस तरह की थी। ऋग्वेद हमें जो है अर्ली वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी थी, राइट, उस समय का जो कल्चर था उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। इसमें हमें जो है कई सारी हिम्स भी मिलती हैं फॉर दी वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, उसके बारे में बात की थी, राइट। तो इसी चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड में ही। और क्या क्या चीजें हमें जो है पता चलती है, ऋग्वेद हमें जो है और किन किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, राइट। सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल लिंक एंड आप इसे जो है फॉलो कर सकते हो फॉर गेटिंग दी PDF ऑफ डेली क्लासेस। एंड कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी अपडेशन किसी भी चीज के रिगार्डिंग जो है, कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग, वो आपको जो है यहाँ पे मिलती रहेगी, ओके। So this is about me. I'm a founder of Navneet IAS Academy and I had more than 3 years of experience in UPSC coaching, and I had already cleared the UPSC CSC main, and in my education qualification I have done MPhil and MSc in the computer science field, and I'm also university merit scholar in mathematics, and I'm also passionate about teaching, right. So now let's continue with the same chapter. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऋग्वेद हमें जो है उन वर्ड्स के बारे में भी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि जो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते थे उस समय में, ओके। तो डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे यूज किए जाते थे टू डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, ओके। तो अगर आपको जो है किसी लोगों को या फिर किसी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करना है तो आप जो है उसे सेवरल वे से डिस्क्राइब कर सकते हो। कौन सा काम वो करते हैं, कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं, एंड कौन सी प्लेस से वो बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग, उनकी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग या फिर उनकी कल्चर प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे ऋग्वेद हमें बताता है डैट कि ऑन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क, काम के अकॉर्डिंग हम जो है 2 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। पहले आते हैं प्रीस्ट, राइट, जिन्हें समटाइम हम ब्राह्मण्स भी बोलते हैं, जो कि डिफरेंट तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। एंड द सेकंड इज द राजास, राइट। तो 2 लोगों को हम जो है उनके काम के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करते हैं। ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है, उस पीरियड में इस तरह से जो है डिस्क्राइब किया करते थे लोगों को। तो राजास की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि जो राजा थे वो उस तरह के राजा नहीं थे अर्ली वैदिक पीरियड में, जिसके बारे में हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे या फिर नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे, ओके। उनकी कोई कैपिटल सिटीज नहीं हुआ करती थी, उनकी कोई पैलेसेस नहीं थे, उनके जो है आर्मीज नहीं हुआ करती थी, ना ही वो टैक्सेस को कलेक्ट किया करते थे। एंड जनरली जो बेटे थे वो भी ऑटोमेटिकली अपने पिता के जो वारिस नहीं हुआ करते थे, वो अपने पिता को जो है सक्सीड नहीं किया करते थे। सो नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें कम्युनिटी की, राइट, एक कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए भी जो है 2 वर्ड्स यूज किए जाते थे। पहला वर्ड है जना, राइट। पहला वर्ड है जना, जो कि एज ए होल कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता था, जिसे आज भी हम जो है हिंदी में यूज करते हैं। जन हम यूज करते हैं ना वर्ड अभी भी पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर पूरे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। देन उसके बाद में दूसरा वर्ड है विश,
राइट तो जो वर्ड बाद में हम वैश्या के बारे में भी पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट जो लेटर वैदिक पीरियड में एक वैश्या टर्म यहाँ पे अराइज हुई थी, वो वैश्या टर्म जो है वो विश वर्ड से ही डिराइव हुई थी। ओके तो अर्ली वैदिक पीरियड में हम जो है लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड्स यूज करते हैं, जना एंड दूसरा है विश। सो दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ये पूछ लिया जाता है कि कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से दो वर्ड्स का यहाँ पे यूज किया जाता था। तो कई जो यहाँ पे कम्युनिटीज है उन्हें उनके नेम से भी जो है आपको यहाँ पे बताया गया है। ऋग्वेद में उनका रेफरेंस आपको मिल जाएगा, पुरु जना हो गया, भरत जना, देन यदु जना, या और भी कई सारी ऐसी कम्युनिटी है जिन्हें उनके नेम के साथ जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है ऋग्वेद में। तो अगर आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम विश जो है यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में कम्युनिटी के लिए यूज कर रहे हैं, बट लेटर वैदिक पीरियड में हम जो है किसी और ग्रुप के लिए इसे यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो नेम्स है वो हमें फेमिलियर से दिखाई देते हैं, बट हाउएवर अकॉर्डिंग टू द टाइम, जिस तरह से यहाँ पे टाइम चेंज होता है तो इनके जो मीनिंग होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। ओके तो एक समय यहाँ पे ये भी था कि जो लोग हेम्स को कंपोज किया करते थे, राइट, जो लोग यहाँ पे हेम्स को कंपोज किया करते थे वो अपने आप को आर्यस बोलते थे, एंड जो लोग हेम्स को कंपोज नहीं करते थे, मीन अपने ओपोनेंट्स को वो दास या फिर दास्यूस बोला करते थे, राइट। एंड ये वो लोग हुआ करते थे जो कि सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं करते थे, एंड प्रोबेबली वो जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी बोला करते थे। बट बाद में लेटर वैदिक पीरियड में जो दास वर्ड है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके तो दास का मीनिंग क्या बन जाता है, स्लेव। स्लेव क्या होते हैं, जो गुलाम होते हैं। स्लेव जो है वो वुमेन या फिर मैन हुआ करती थी जिन्हें जो है वॉर में कैप्चर किया जाता था, एंड इन्हें जो है ओनर्स की प्रॉपर्टी के तौर पे जो है ट्रीट किया जाता था, एंड ओनर्स जिस तरह से जो बोलेंगे वो यही काम करेंगे। ओके तो ये तो चेंजेस, ये डेवलपमेंट्स यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है हमारे भारत का वहां पे हो रही थी, हमारे सब कॉन्टिनेंट में अर्ली वैदिक पीरियड में अराउंड 3500 ईयर्स एगो या फिर अराउंड 3200 ईयर्स एगो। ओके तो बट यहाँ पे जो है जो दूसरे एरियाज है हमारे सब कॉन्टिनेंट के, वहां पे कई सारी डेवलपमेंट हो रही थी, वो भी देख लेते हैं। तो वहां से जो है एक स्टोरी देखेंगे हम मेगालिथ्स की, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। अब ये मेगालिथ्स क्या होते हैं, मेगालिथ्स जो होते हैं, जो स्टोन बोल्डर्स होते हैं, स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज द मेगालिथ्स। बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उन्हें जो है मेगालिथ्स बोला जाता है, लिटरली बिग स्टोन्स होते हैं उन्हें मेगालिथ्स बोला जाता है। ये इस तरह की चीजें हमें जो है अर्ली वैदिक पीरियड में मिली हैं, बट नॉट इन द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, जो दूसरे एरियाज थे। ओके तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ऐसा बोला जाता था दैट दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय द पीपल। उस समय लोगों ने इन्हें काफी अच्छे से अरेंज किया था, एंड बरियल साइट्स जो होती है जिसमें डेड बॉडीज होती हैं उन्हें मार्क करने के लिए बड़े बड़े पत्थर जो है उन बरियल साइट के साथ इन्होंने खड़े किए हुए थे, ये मार्क करने के लिए कि शायद जो है ये हमारे फैमिली पर्सन की बरियल साइट है। तो ये जो मेगालिथ्स बनाने का जो प्रैक्टिस है वो अराउंड 3000 ईयर्स पहले ही स्टार्ट हुई थी, एंड डेक्कन एरिया में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर एरिया में आपको जो है इस तरह के मेगालिथ साइट्स देखने को मिलेंगी। एंड कुछ मेगालिथ जो थे वो धरती के ऊपर भी थे, एंड कुछ मेगालिथ जो थे वो अंडरग्राउंड भी बनाए गए थे। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे ऐसी साइट्स भी मिली हैं जिसमें जो है बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स जो है उनका सर्कल भी बनाया हुआ है बरियल साइट के इर्द गिर्द, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। दिस वन इज द बरियल साइट जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है, एंड इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हो कि ये बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं, स्टोन बोल्डर्स जो है वो यहाँ पे एक सर्कल की फॉर्म में बनाए हुए हैं, तो ये मार्क करने के लिए कि ये जो है उनके फैमिली पर्सन की बरियल साइट है। ओके तो कई बार जो है ओनली सिंगल बोल्डर ही यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे तो पूरा सर्कल ही बना दिए, इतने सारे जो है इन्होंने बोल्डर्स यहाँ पे यूज किए हैं, तो कई बार जो है ओनली सिंगल पत्थर जो है वही यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके एंड ये जो सारे बरियर्स हैं इनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं, यहाँ पे डेड बॉडी के साथ जो है अलग अलग चीजें मिली हैं, अलग अलग तरह के पोर्ट्स हैं, जो पोर्ट्स यहाँ पे अराउंड 3000 ईयर्स एगो इन्हें मिले हैं मेगालिथिक पीरियड में, वो जो है ब्लैक एंड रेड वेयर है। ओके ये भी चीज आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है, ब्लैक एंड रेड कलर के जो पोर्ट्स हैं वो यहाँ पे इन्हें मिले हैं, जिसके ऊपर ब्लैक एंड रेड कलर से पेंटिंग की हुई है।
कुछ टूल्स मिले हैं जो कि आयरन से बने हुए हैं, कुछ वेपन्स मिले हैं जो कि आयरन से बने हुए हैं। तो ये चीजें हमें क्या बताती हैं कि अराउंड 3000 ईयर्स एगो जब यहाँ पे मेगालिथ्स की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी, उस समय में जो पोर्ट्स हुआ करते थे वो ब्लैक एंड रेड वेयर हुआ करते थे, एंड इवन यहाँ पे आयरन का भी यूज होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी चीजें आपको माइंड में रखनी है। सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। एंड समटाइम यहाँ पे घोड़े के जो स्केल्टन्स है वो भी मिले हैं, हॉर्सी इक्विपमेंट है, ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं यहाँ पे स्टोन एंड गोल्ड के विद द बरियल साइट, राइट, जो कि डेड बॉडी के साथ ही इन चीजों को दबाया हुआ है। तो अब जो है आर्कियोलॉजिस्ट एक और एस्पेक्ट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, वो है सोशल डिफरेंस, जो कि आज हमें हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो वो ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या उस समय में भी सोशल डिफरेंस था या नहीं था इन बरियल साइट के बेसिस पे। तो कुछ बरियल साइट जो थी उनके पास तो काफी ज्यादा सामान पड़ा हुआ था उन बरियल साइट्स में डेड बॉडी के साथ, बट कुछ बरियल साइट ऐसी भी थी जिनके पास जो है काफी कम सामान पड़ा हुआ था। एक स्केल्टन ऐसा भी मिला है जिसमें अराउंड 33 गोल्ड बीड्स मिली हैं, 2 स्टोन बीड है, 4 कॉपर बैंगल्स है, एक कॉन्च शेल यहाँ पे मिला है। ओके, तो जो दूसरा स्केल्टन है उसके पास काफी कम चीजें पड़ी हुई हैं। तो ये चीजें हमें ये सजेस्ट करती हैं कि उस समय में भी सोशल जो स्टेटस होता है उसमें डिफरेंस पाया जाता था। कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ चीफ हुआ करते थे, कुछ उनके फॉलोअर्स हुआ करते थे। ओके, सो अब ऐसा बोला जाता है कि ये जो बरियल स्पोर्ट्स हैं, राइट, वो सर्टेन फैमिलीज के लिए ही बनाए जाते थे। ये जो बरियल स्पोर्ट्स यहाँ पे बनाए गए थे, मीन जो बोल्डर्स यहाँ पे रख लिए जाते थे, राइट, वो कुछ फैमिलीज के लिए बनाए जाते थे या फिर कुछ दूसरे फैमिली के लोग भी यहाँ पे डेड बॉडीज को दबा सकते थे। सो समटाइम कई ऐसे मेगालिथ्स भी मिले हैं जिसमें मोर देन 1 स्केल्टन भी मिला है। तो ये चीजें यही इंडिकेट करती हैं कि वो जो बरियल साइट है वो फैमिली को ही बिलोंग करती है, एंड अलग अलग समय में यहाँ पे फैमिली की जो डेड बॉडीज हैं वो यहाँ पे रखी जाती थी। सो जो जिन लोगों की डेथ बाद में होती थी उनके स्केल्टन को या फिर उनकी बॉडी को बरी करने के लिए एक बड़ा सा पोर्ट होल इन्होंने बनाया हुआ था बरियल साइट में, एंड उस पोर्ट होल के थ्रू जो है डेड बॉडी को बीच में रख दिया जाता था। ओके, तो एक स्पेशल बरियल भी मिला है यहाँ पे इनाम गांव एक साइट है, उसका थोड़ा सा केस स्टडी कर लेते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी केस स्टडी बताई हुई है। इनाम गांव जो कि पुणे एरिया है, राइट, उसके आसपास जो है ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। तो वहां पे एक स्पेशल बरियल मिला है। तो उसमें क्या क्या चीजें इन्हें मिली हैं, ये जो साइट है वो रिवर घोड़ के पास है। रिवर घोड़ वही पुणे में जो है ये बहती है, ये भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी है, एंड 3600 से लेके 2700 ईयर्स एगो का पीरियड है इस साइट का। ओके, जो भी चीजें यहाँ पे मिली हैं। तो यहाँ पे जो एडल्ट होते थे उन्हें जो है ग्राउंड में बरी किया है, एंड उन्हें स्ट्रेट यहाँ पे लिटाया गया है, एंड उनके जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ रखे गए हैं। एंड कुछ बरियल्स में यहाँ पे ऐसा भी बोला गया है कि वो घरों के बीच में ही बरियल्स बनाए गए थे, मीन जो उनके कोर्टयार्ड्स होते हैं वहीं पे बरियल्स बना दिए गए थे। एक ऐसी साइट मिली है, एक ऐसा घर मिला है, काफी बड़ा है, एक कोर्टयार्ड है, वहां पे बरियल बना दिया गया है। उसके इर्द गिर्द, कोर्टयार्ड के इर्द गिर्द जो है 4 to 5 रूम्स बने हुए हैं, एंड उस घर में भी एक ग्रेनरी भी है, मीन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए ग्रेनरी भी इन्होंने बनाई हुई है। ओके, तो जो बॉडी इन्हें यहाँ पे मिली है उसे क्रॉस लेग पोजीशन में रखा गया है। तो ऑक्यूपेशंस वही जो है, इन्हें डिफरेंट ग्रेन्स के सीड्स मिले हैं, एंड बोन्स भी मिली हैं नंबर ऑफ एनिमल्स की जिनकी बोन्स के ऊपर जो है कट मार्क्स इन्हें मिले हैं। तो वो ये शो करते हैं कि इन्हें जो है एज ए फूड यूज किया गया होगा इन्हें काट के। ओके, कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्सेस, तो ये सारे एनिमल्स की जो है बोन्स इन्हें मिली हैं। तो फ्रूट्स के भी कुछ एविडेंस मिले हैं, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स हो गए, या फिर वेराइटी ऑफ बेरीज जो है वो भी यहाँ पे इन्हें मिली है, राइट। So with this we have completed the chapter number 5 also। इसमें हमने जो है अर्ली वैदिक पीरियड की बात की थी। अर्ली वैदिक पीरियड में जो ऋग्वेद है, ये जो टेक्स्ट बुक हमें मिली है, तो ये हमें क्या बताती है, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कुछ चीज़ों के साथ साथ जो इन्हें रिमेन्स मिलते हैं उनके साथ साथ जो है ये बुक्स को भी स्टडी करते हैं अपने पास्ट को जानने के लिए। तो ऋग्वेद से हमें जो है ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, राइट। एंड कुछ साइट्स भी इन्हें मिली हैं, जैसे मेगालिथ्स इन्हें मिले
मिले हैं, तो वो भी हमें जो है कई सारी चीजें बताती हैं जो कि अराउंड 3000 ईयर्स एगो के आसपास का जो समय था अर्ली वैदिक पीरियड का, राइट, उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा था। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड, एंड उसमें देखेंगे कि अब जो है लेटर वैदिक पीरियड में हमारी सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट होती है। ओके, क्योंकि अब जो है एक प्रॉपर जो किंग्स होते हैं, एक किंगडम्स जो होते हैं वो यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। और उन किंग्स के अब जो है पैलेसेस बनते हैं, उनके पास अपनी आर्मीज होती है, वो सारी चीजें हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वो रूलर्स किस तरह से बनते हैं, कौन सी जो है क्या स्टेप वो लेके यहाँ पे रूलर्स बनते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, उनके बारे में देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video, right? So thank you so much, have a nice day, bye bye.